friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu Prachal. So guys, बायोलॉजी के अंदर जो है हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कर रहे थे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ए सेक्सुअल जो है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, वहां पे हमारे पास कोई फ्यूजन नहीं होती है गैमेट की, ना तो फॉर्मेशन है ना ही उसमें जो है फ्यूजन है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन भी होती है गैमेट्स की, ठीक है, एंड फ्यूजन भी होती है, ठीक है। गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होगी और फ्यूजन भी होगी, और इसमें जो होते हैं वो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, बाय पेरेंटल। जबकि जो हमारे पास रिप्रोडक्शन थी ए सेक्सुअल, उसमें सिंगल पेरेंट होता है। दैट्स व्हाई वो कैसी कहलाती है, यूनिपेरेंटल कहलाती है, ठीक है। बाई पेरेंटल ये होती है, लेकिन कुछ केसेस जो है जैसे टीनिया है, ठीक है, इसके अंदर जो है ये एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, इसमें जो है सिंगल पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन कहाँ से होगी, जर्म सेल के थ्रू, ठीक है। जर्म सेल्स के थ्रू हो रही है, तो इसलिए हम इसको जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द जर्मिनल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और गैमीट बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ठीक है। इसमें गैमीट्स बनते हैं जर्म सेल्स के थ्रू। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। और जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है, तब जो हमारे पास डिवीजन हो, गैमेटोजेनेसिस होगी, तो उसमें जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। लेकिन जब जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, उसमें हमारे पास जो डिवीजन होगी वो कैसी होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, बाई पेरेंटल होती है। अब क्योंकि ये बाई पेरेंटल होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, टू पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब टू पेरेंट्स के जर्म सेल्स जो है आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस वहां पे आएंगी। क्या आएंगी, जेनेटिक वेरिएशंस। और जब वेरिएशन इसके अंदर आएंगी तो क्या होगा, ये हेल्प करेगा एवोल्यूशन में, ठीक है। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ रहे थे कि सिंगल पेरेंट था, सिंगल पेरेंट से ही ऑर्गेनिज्म जो था वो फॉर्म हो रहा था, इसलिए वो क्या बना रहा था, क्लोन बना रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें कोई क्लोन नहीं बनेगा, वेरिएशंस आएंगी, ये एवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते, जबकि ये एवोल्यूशन में पूरा सहयोग जो है वो देते हैं, ओके। एसेक्सुअल को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट जो था वो हमारे पास क्या आ रहा था, ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी भी वहां पे आ रही थी एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। लेकिन जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है इसके अंदर, दैट इज गैमीट्स। और ये गैमीट्स कैसे होते हैं, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये हमारी होती है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ये होती है, लेकिन कुछ जो है प्रोटिस्टा के अंदर भी ये पाई जाती है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर भी होती है, ये प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम, ठीक है, इनके अंदर भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट ही है, उसने खुद ही मैच्योर होना है, मैच्योर होने के बाद उसने क्या रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कर लेगा, अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है या तो फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो मल्टीपल बाइनरी कोई भी फ्यूजन उसमें होती है, ठीक है, फ्यूजन होती है, सॉरी,
अब क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेट्स की जरूरत पड़ती है, तो अगर वो दोनों मेट्स आसपास होंगे तभी मेटिंग होगी, तभी रिप्रोडक्शन होगी। इसलिए ये कैसा है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 3 फेसेस आते हैं। ठीक है, अगर हम फेसेस की बात करते हैं तो देयर आर 3 फेसेस। वन इज जिसे हम जुवेनाइल, ठीक है, या फिर वेजिटेटिव फेस भी कहते हैं। जो जुवेनाइल होता है ये हमारा होता है एनिमल्स के अंदर, और जो वेजिटेटिव फेस होता है ये हमारा होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये कौन सा फेस होता है, जब ऑर्गेनिज्म बर्थ से रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचता है। ठीक है, यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन की जो है कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है, बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव स्टेज तक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहलाता है। जो ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड हमारा आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स की फॉर्मेशन वो कर सकता है, मेटिंग वो कर सकता है, यानी अब जो है वो रिप्रोडक्शन करने में जो है वो कैपेबल है। अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इज देयर। ठीक है, जो भी स्पीशीज होगी उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है बनी रहेगी थ्रू द रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास सेनीसेंस फेज। ठीक है, सेनीसेंस फेज क्या होता है हमारे पास, जब जो है ऑर्गेनिज्म की सभी बायोटिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं रही है रिप्रोडक्शन की, वो अपनी मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, जिसके बाद जो है वो नेचुरल डेथ हो जाएगी, या फिर जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें एनुअल पेरिनियल, ठीक है, तो उस तरह से होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, प्लांट्स में अगर वो पेरिनियल है, ठीक है, बाइनियल है, तो उसमें अगले साल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेनीसेंस स्टेज है कि वहां पे वाइटल एक्टिविटीज अब आपकी क्या हो गई, स्टॉप हो गई हैं, नो रिप्रोडक्शन विल बी देयर। ठीक है, तो इस तरह के 3 फेसेज जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ओके, हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की। अगर हायर प्लांट्स के अंदर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और शुरुआत किसकी हो रही है, स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लावर की अगर बात करें तो आपको पता ही है उसमें जो है जैसे कि हमारे पास ओवरी होती है, ठीक है, उसके बाद स्टाइल है, स्टिग्मा है। ठीक है, तो ये जो है वो फीमेल पोर्शन को बताता है, फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, और एंथर और फिलामेंट जो है ये किसको बताते हैं, ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, एनुअल और बाइनियल जो होते हैं उन प्लांट्स के अंदर जो है आप वेजिटेटिव फेज भी देख सकते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव फेज आएगा जब वो ग्रो कर रहे होंगे, जब उसके ऊपर जो है फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, फिर उसके ऊपर जो है फ्रूट्स पक के तैयार हो जाएंगे, और एंड में क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद हम उसके जो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, और सेनीसेंस फेज उनका हो गया वहां पे। ठीक है, अब पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये बताना कि उसमें कौन सा फेज जो है चल रहा है। अगर हम बात करते हैं बैम्बू की, ठीक है, अगर हम बैम्बू की बात करते हैं तो बैम्बू बेचारा जो है उसको बहुत लंबे टाइम तक जो है वो वेट करना पड़ता है अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आने के लिए, और जैसे ही उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है वो बेचारा मर जाता है वहां पे। ठीक है, बैम्बू जो है उसने 50 से 100 सालों में, ठीक है, 50 से 100 साल के अंदर उसमें एक बार ही फ्लावरिंग होगी। फ्लावर आएगी,
फ्रूट आएगा, जैसे ही उसके ऊपर फ्रूट आएगा इसकी क्या हो जाएगी, डेथ ऑफ दैट प्लांट, वो प्लांट जो है मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे है स्ट्रोबिलैंथस रुथियाना। ठीक है, नीला कुरिंजी भी से बोला जाता है, केरला कर्नाटका वाली साइड में, साउथ वाली साइड में ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, कितने सालों बाद आते हैं, 12 ईयर्स के बाद इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग होगी इसके ऊपर आफ्टर 12 ईयर्स। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उसमें कब कौन सा फेज आ रहा है ये बताना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो उस टाइम पे टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ द अट्रैक्शन। ठीक है, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है क्योंकि पूरे के पूरे जंगल जो वो नीले हो गए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रायर टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आने से पहले उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं जो नेचर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो अंडे देते हैं यानी दे ले एग्स सीजनली। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पोल्ट्री के बर्ड्स की, ठीक है, पोल्ट्री के अंदर क्या होते हैं, वो उन बर्ड्स को ऐसी खुराक दी जाती है कि थ्रू आउट द ईयर उनसे जो है अंडे लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज के अंदर, एसेसरी डक्ट, हॉर्मोन्स में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ऑस्ट्रस साइकिल जो होती है वो नॉन प्रीमेट मेल फीमेल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है, जैसे काऊ है, शीप है, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, जो प्रीमेट मेल्स होती हैं उनके अंदर, जैसे मंकी है, एप्स है, ह्यूमन, इनके अंदर जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो चलती है। इसको हम जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें हम जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम ब्रीडर्स को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, कुछ जो होते हैं सीजनल ब्रीडिंग होते हैं, यानी कि साल के कुछ सीजन के अंदर ही उनके अंदर जो है वो ब्रीडिंग होगी। ठीक है, इसलिए हम उनको सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं। और जो है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है, थ्रू आउट द ईयर जो है ये ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेनीसेंस की, तो ये लास्ट स्टेज होती है लाइफ की, एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसमें जो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये तीनों स्टेज थी, रिप्रोडक्टिव स्टेज थी, जुवेनाइल फेज था, सेनीसेंस था, तो इसमें सभी में इंटरेक्शन जो होती है वो होती है हार्मोन्स की। ठीक है, क्योंकि जब हम जो वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज में होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब उनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज आ रही होती है तो वहाँ पे हार्मोन्स जो है वो अपने पीक लेवल पे होते हैं। जब सेनीसेंस आती है तो वो जो है डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये लाइफ जो है चलती रहती है। अगर हम नेक्स्ट जो डिस्कस करें तो वो हम इवेंट्स करेंगे इन द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि न्यू अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।